याद रखिएगा शिक्षालय की इस मुहिम को, याद रखिएगा शिक्षालय की इस मुहिम को, मिट्टी से जुड़े तो दिए बन गए। संभावनाओं को संभव करता शिक्षालय। हाशिए पर जीवन यापन करने वाले और आर्थिक रूप से विपन्न बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित शिक्षालय एक गैर सरकारी संस्था है। शिक्षालय के सभी बच्चे आज अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहे हैं। आज सोच इंडिया आपको उनके एक बहुत ही सार्थक स्वयं सृजनशील मुहिम से अवगत कराने जा रही है। आइए उनकी इस मुहिम की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते और दिखाते हैं। इनकी सृजनशीलता का प्रमाण इनके मुख्य द्वार पर साक्षात देखने को मिल रहा है। जूते में फूल खिला रखा है और लिखा है, हम कहीं भी फूल खिलाते हैं, हम शिक्षालय हैं। शिक्षालय के बच्चे हमेशा से हर क्षेत्र में अपने हुनर का डंका बजाते आए हैं। तो अब जानते हैं कि दिवाली पर क्या अलग कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी शिक्षिका से। मैम, इस दिवाली पर आप क्या अलग कर रहे हैं? जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, बहुत टैलेंट है इन बच्चों में, एक कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और इस बार दिवाली में जो बच्चे कुछ नया करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं इस बारे में मेरे बच्चे आपको अच्छे से बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। आप इन बच्चे किसी बच्चे से पूछ सकते हो कि क्या करने जा रहे हैं इस बार। बेटा आप बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम संजना है। तो अब आप ये बताइए कि आप इस मुहिम में क्या करने जा रहे हैं? शिक्षालय द्वारा हर दिवाली को एक नया नज़रिया मिलता है और हर बार की तरह इस बार भी शिक्षालय ने एक नई मुहिम चलाई है। कोरोना काल में बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे, मतलब खास करके बहुत सारी महिलाएं थी जो दूसरों के घर पे जाकर काम करती थी और अपना परिवार चलाती थी। सड़क किनारे रेडी पटरी लगाते थे लोग, वो भी बेरोजगार हो गया। तो इस मुहिम के अंतर्गत शिक्षालय ने उन सभी लोगों को रोजगार दिया है दिए बनाने का। तो शिक्षालय लोगों के घर जाकर उन्हें दिए बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और हम उन्हें सामग्री भी शिक्षालय ही देती है और उनका मेहनताना फल भी शिक्षालय उन्हें अदा करती है। यदि आप हमसे कुछ दिनों पहले पूछते कि हमें दिए बनाने आते हैं तो शायद हमारा जवाब ना में होता, पर अगर अब आप हमसे पूछेंगे कि हमें दिए बनाने आते हैं तो हमारा जवाब हाँ ही नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे कि हमें बहुत सुंदर दिए बनाने आते हैं। तो मैं बताती हूँ दिए कैसे बनाते हैं। पहले हम थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं, उसके बाद हम उसे सर्कल में ले लेते हैं, राउंड कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना अंगूठा डालकर बीच में उसे राउंड घुमाते हैं। उसके बाद दिए की शेप मिल जाती है। फिर उसके बाद हम उस पर डिस्टेम्पर चढ़ाते हैं जिससे कि दिया पक्का हो जाए। और उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ क्या करते हैं हम। और क्या क्या प्रोसेस होते हैं पूरी तरह आप मुझे बताइएगा। हम बच्चों ने मतलब कि काम को 3 भागों में बांट रखा है। कुछ बच्चे मिट्टी का दिया बनाते हैं और कुछ बच्चे उस पर डिस्टेम्पर चढ़ाते हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर पेंट करते हैं दिए को। तो यहाँ पे हम सब अलग अलग मतलब 11 सेट्स पेंट करते हैं अलग अलग डिज़ाइंस में। तो यहाँ पे हमने वो कहते हैं दिए पेंट भी कर रखे हैं, ये रे दिए पेंट भी कर रखे हैं हमने यहाँ पे। और यहाँ पे अभी यहाँ पे चल भी रहा है पेंटिंग का काम। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आया? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे हमारे फ़ोन से मिट्टी पर आ गए हैं। उनकी सृजनशीलता को आयाम मिला है क्योंकि लॉकडाउन लगने से बच्चे फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे थे। तो दिवाली आई तो हम कुछ नया कर रहे हैं, बच्चे हमारे मिट्टी के दिए बना रहे हैं। तो और इसमें हमारे सारे बच्चे बढ़ चढ़ करके रुचि ले रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चों की हौसलों को उड़ान दें और दियों के लिए ऑर्डर करें जिससे कि हर घर रोशन हो। शुक्रिया मैम। तो जैसे कि आप जान सकते हैं यहाँ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे पेंट कर रहे हैं, दिया बना रहे हैं। तो इनके हौसले को बढ़ाने के लिए ऑर्डर इसका बुकिंग ज़रूर करिए और ताकि हर घर रोशन हो सके और हर कोई दिवाली मना सके। प्रणाम। आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। कम शब्दों में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे पर को आसमां दें। इस दीपावली हमारे दिए से अपने घर को रोशन करें क्योंकि इस दिए से कई घरों के चूल्हे जलेंगे। याद रखिएगा शिक्षालय की इस मुहिम को, याद रखिएगा शिक्षालय की इस मुहिम को। मिट्टी से जुड़े तो दिए बन गए, मिट्टी से जुड़े तो दिए बन गए, हर घर रोशन हो। अगर हमारी भावना आप तक पहुंच रही है तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर
हमारे दियों की बुकिंग कराएं। धन्यवाद। प्रणाम, मैं आकांक्षा चांदना और आप देख रहे थे खबरिया। अब क्या ही बोलूं, सब तो आपने देख लिया। बस एक बात कहना चाहूँगी, कुछ लोग सिर्फ नए रास्ते ढूंढने के लिए भी निकलते हैं, हर किसी को मंजिल की तलाश नहीं होती। अभी जो आपने कहानी देखी वो इसकी जीती जागती जिंदा मिसाल थी। वैसे तो कहानियाँ जीवन को दिखाती हैं, पर कुछ चंद कहानियाँ ऐसी होती हैं जो जीवन को जीकर भी दिखलाती हैं, जिससे सुनने और देखने के बाद दिल से एक ही बात निकलती है कि जीना इसी का नाम है। अगर इस जीती जागती कहानी ने आपको स्पर्श किया हो तो यकीन माने कई घर के चूल्हे जल जाएंगे। इस मुहिम को बल दें और नीचे दिए गए नंबर पर दियों की बुकिंग करें। प्रणाम।